नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी न्यूज। बता दें कि साहिबगंज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पुलिस की वर्दी में सिर्फ कानून की सख्ती नहीं बल्कि इंसानियत भी नजर आई। बरसों से संघर्ष कर रही एक बेबस मां और उसकी बेटी के लिए साहिबगंज पुलिस प्रशासन सहारा बना है। एसपी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर मां बेटी के रहने के लिए टेंट, बिजली, राशन और बेटी की पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री की व्यवस्था कराई गई। पुलिस की इस संवेदनशील पहल से बेटी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई और उसके सपनों को नई उड़ान मिली है। देखिए इस खास रिपोर्ट में पूरी जानकारी। डीसी सर का और सारे सर जो हैं, अमित सर हैं, गायत्री मैडम हैं, एसपी सर हैं, सबका बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा बिजली था, पानी वानी तो जो था सो था, लेकिन बिजली की प्रॉब्लम, सांप इच्छा सब यहाँ घूमता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की है। स्क्रीन पर दिख रहा यह तस्वीर साहिबगंज शहर के हबीपुर सेंट्रल स्कूल के समीप की है, जहां कभी बेबसी और मजबूरी के बीच जिंदगी गुजार रही मां और बेटी के लिए अब उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। करीब 15 वर्षों से पारिवारिक परेशानियों और संघर्षों का सामना कर रही रूबी सिन्हा अपनी बेटी कृतिका के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रही थी। न रहने की समुचित व्यवस्था थी, न बिजली, न पानी और न ही दूसरी मूलभूत सुविधाएं। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। मदद की आस लेकर रूबी सिन्हा ने पहले उपायुक्त के जनता दरबार में अपनी फरियाद लगाई। इसके बाद उन्हें पुलिस अधीक्षक से मिलने की सलाह दी गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसपी अमित कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार की समस्या को गंभीरता से लिया और साहिबगंज पुलिस परिवार की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पुलिस प्रशासन ने पहले शौचालय की व्यवस्था कराई और अब मां बेटी के रहने के लिए टेंट, बिजली कनेक्शन, राशन सामग्री और बेटी की पढ़ाई के लिए किताबें एवं जरूरी शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई। सबसे भावुक तस्वीर उस समय सामने आई जब बेटी कृतिका ने कहा कि पुलिस की मदद से उनके जीवन में फिर उम्मीद जगी है। कृतिका पढ़ाई जारी रखना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। वो फिलहाल यूजी सेमेस्टर 2 में पढ़ाई कर रही है। मुश्किल परिस्थितियों के बीच पुलिस प्रशासन की मदद ने उसके हौसले को फिर मजबूत किया है। क्या प्रॉब्लम है? मतलब यहाँ पे लाइट भी नहीं था और यहाँ पे मतलब कुछ भी रहने का कुछ भी स्थिति ठीक नहीं था हमारा, तो इसलिए हम लोगों ने सर को बोला था कि सर कुछ हमारा अगर हेल्प हो पाए तो आप हेल्प कर दीजिए। कौन सर को बोले थे? एसपी सर को। क्या मदद मिली आपको? अभी अभी सर हम सर ने लाइट वाइट लगवा दिया है और सब राशन वाशन का सामान दे दिया है, बुक्स, कॉपीज, पेन्स, ये सब मुझे अवेलेबल करवाया गया है। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? अभी मेरा यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट में मेरा एडमिशन हुआ है साहिबगंज कॉलेज में, फर्स्ट सेमेस्टर है। एक्चुअली हमारे पिताजी हमारा हेल्प नहीं कर रहे थे। एक्चुअली जब मैं उनके साथ रहती थी तो वो हम लोग को हरास करते थे और उसके बाद भैया भी मेरे को हरास करने लग गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने मेरे शादी करवाने लग गए थे। वो लोग बोल रहे थे कि आपको किसी बुरे से शादी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग तो नहीं करना है ये, और मुझे पढ़ाई करना है मेन। तो वो लोग बोले कि नहीं, हम पढ़ोगी नहीं तो मर थोड़ी जाओगी, मतलब नहीं पढ़ोगी थोड़ी कुछ होगा, इस टाइप का चीज़ उन्होंने कहा। तो मुझे बहुत अजीब लगा। तो मेरा 2 साल का मतलब पढ़ाई जो मतलब 9-10 का था वो फीस नहीं पे किया था उन्होंने बहुत दिन से। मतलब मैंने 2021 में मैंने वहाँ से मतलब पास आउट थी। तो अगर कोरोना नहीं होता तो शायद मेरा एजुकेशन मैं पास भी नहीं हो पाती, क्योंकि मेरा फीस नहीं पेड था। कोरोना के कारण ही मैं पास हो पाई हूँ। अभी 2023 में ही शायद उन्होंने हाल फिलहाल में मेरा वो सर्टिफिकेट लेके आए हैं वो स्कूल से। उसके पहले उन्होंने सर्टिफिकेट भी लाया था और फिर जब वो लाए तो मैंने मतलब उनको बोला कि मेरा एडमिशन करवाइए, तो वो करवाने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले आप शादी कर लो, वहाँ पे करना जो करना है। फिर कुछ और भी हरासमेंट होने लगा जब, तो मैं और मेरी माँ ने फिर यहाँ पे आ गए, अलग रहने का फैसला हाँ, अलग रहने का फैसला किया। फिर हम लोग यहाँ आके रह रहे थे, पर यहाँ पे भी हम लोगों ने बोला कि आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए। अभी जैसे बाउंड्रीज नहीं है तो वो सब कुछ करवा दीजिए, तो पर उन्होंने कुछ भी हेल्प करने के लिए मना कर दिया। मतलब आपने ऐसा स्टैंड लिया, आप अलग रहना चाहते हो मतलब, तो फिर आपको झेलना पड़ेगा ये। नाम क्या है?
security बाबूजी गार्ड। क्या? मेरे पापा का नाम है मिस्टर मनोज श्रीवास्तव। बेटा के साथ में रहते होंगे ना वो? बेटा के साथ रहते हैं। और अभी ये हमारा वॉशरूम भी नहीं बना हुआ था, मतलब जब घर टूटा है तो उसके बाद वॉशरूम नहीं बना था, तो फिर मैंने सर को बोल के अमित सर को बोल के ही बनवाया था। तो उन्होंने बोला पापा को, तो उन्होंने ये बनवा दिया था उस समय। पुलिस के द्वारा क्या सहयोग मिला अभी तक पुलिस ने हमें पूरी लाइट वाइट लगवा दिया है यहाँ पे, और भी बेटर कर रहे हैं कंडीशन को, हमारे लिविंग कंडीशन को। और बुक्स कॉपीज पूरी अवेलेबल कराए हैं, और मुझे बोला है कि उन्होंने कि आपका जो 3 सेमेस्टर्स जो भी होते हैं उस पूरा 3 सेमेस्टर्स का आपको बुक्स अवेलेबल कराया जाएगा। कोई पढ़ाई में समस्या है तो आप मुझे बताइए। वहीं मौके पर मौजूद एसडीपीओ बिमलेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। बच्ची ने पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई थी, इसलिए उसकी शिक्षा और परिवार की मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्था कराई गई है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला अपनी बच्ची के साथ आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्ची पढ़ना चाहती है और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ नहीं पा रही है। उनके घर में बिजली की सुविधा नहीं है, कॉपी किताब खरीदने में दिक्कत होती है, इसलिए साहेबगंज पुलिस परिवार की तरफ से बच्ची को पढ़ने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उसको कॉपी किताब, उनके घर में लाइट लगवाया गया, बिजली का कनेक्शन मिल गया, ताकि बच्ची अच्छे से पढ़ सके। इससे पूर्व में भी पहले भी साहेबगंज पुलिस की तरफ से ऐसे बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और आगे भी कराई जाती रहेंगी। धन्यवाद। आपको बता दें कि एसडीपीओ बिमलेश कुमार त्रिपाठी का यह बयान साफ करता है कि पुलिस प्रशासन जरूरतमंद लोगों के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। वहीं पीड़ित रूबी सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह और उपायुक्त समेत एसडीपीओ मेजर रोहित दुबे, नगर थाना प्रभारी अमित गुप्ता, महिला थाना प्रभारी गायत्री कुमारी के प्रति आभार जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सहयोग से उन्हें अपनी बेटी के भविष्य को लेकर नई उम्मीद मिली है। शादी के बाद से हमारे साथ में 15 साल हो गया हम जुड़ते हुए। मैंने हर तरह का वो हमारे साथ महिला घरेलू हिंसा कर रहे थे मेरे साथ, हर तरह का, कोई भी छूटा नहीं था। इसके बाद हम लोग 2015 में उत्तर प्रदेश में थे, तो वहाँ हम लोगों ने नौकरी करवा के अलग रहने का फैसला किया। लगभग 2 साल तक हम रहे माँ के घर, फिर हम बच्चों के पास चले आए। मुझे लगा कि मेरी बेटी के साथ भी वही हो रहा था, सेम वही हुआ, मेरी बेटी के साथ भी वही हो रहा था जो मेरे साथ हो रहा था। हर तरह का। फिर तो बेटी से नहीं बर्दाश्त हुआ, तो बेटी ने बोला कि पढ़ाई बाधित कर रहे हैं मेरे पापा, तो फिर पढ़ाई नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर हम बेटी के साथ 2023 में इधर आ गए हैं, तब से रह रहे हैं। अभी 5 महीना से घर अलग हुआ है, तब से इसी अवस्था में रह रहे हैं। पुलिस के द्वारा क्या सुविधा दी गई? आप किनके पास गए? हम पहले सर के पास भी गए थे, महिला थाना भी गए थे, आश्वासन सब जगह से मिल रहा था, सभी कह रहे थे कार्रवाई करेंगे, लेकिन शायद विलम्ब हो रहा था। और हमारी स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो फिर हमें एसपी सर के पास गए, एसपी सर के सहयोग से, मदद से तुरंत कार्रवाई हुआ है। सब सर आए हैं। लाइट नहीं था हमारे पास, लाइट की व्यवस्था हो गई। सर बेड भी दिए हैं, बुक भी दिए हैं, राशन भी दिलवाए हैं। सर बहुत सहयोग है। मैडम और सर बहुत देर से यहाँ पे खड़े होकर सर व्यवस्था करवा रहे हैं। और सारे सर जो हैं, अमित सर हैं, गायत्री मैडम हैं, एसपी सर, सबका बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा बिजली था, पानी वानी तो जो था सो था, लेकिन बिजली की प्रॉब्लम, सांप इच्छा सब यहाँ घूमता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की है। बिजली ठीक है ना, इसमें तो कोई सुधार चेंजिंग नहीं ना है। कुछ होगा तो फिर एक आध को बल्ब लगना वो लग जाएगा बाद में। लाइट जलने का सब तो खोल दिया। तो आपने देखा कि कभी जिस परिवार के सामने सिर छुपाने तक का संकट था, आज उसी परिवार के पास रहने की व्यवस्था है, बिजली है, राशन है और सबसे बड़ी बात, उस बेटी के हाथों में फिर किताबें हैं। साहिबगंज पुलिस की यह पहल बताती है कि वर्दी सिर्फ कानून का प्रतीक नहीं है, बल्कि जरूरत के वक्त इंसानियत का सहारा भी बन सकती है। तो आप इसी तरह से देखते रहें अटल भारत टीवी न्यूज। साहिबगंज समेत झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और एक लाइक और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।